तो सैयद यासिर साहब, तो वाकई कुछ ऐसी तस्वीर दिखेगी जो माहौल दिख रहा है, जिस लड़ाई को एकदम आप नेक टू नेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नतीजे क्या पता कुछ और ही आ जाए, जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा में हम देख ही चुके हैं। देखिए, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को ही नहीं, इनके नेताओं को, इनके तमाम मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री को ये आभास हो चुका है कि ये चुनाव हार रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि वो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि इसका ठिकरा किस पे फोड़ेंगे। चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ेंगे, या कांग्रेस पार्टी पे फोड़ेंगे, ये इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इनके पास 11 साल का कोई सार्थक कार्य नहीं है जो बात रखे। अभी उनके प्रवक्ता, जब आप उनसे बात कर रही थी, तो वो धोबी समाज की बात कर रहे थे। वो पता नहीं कौन कौन से कहां कहां चले गए मुख्यमंत्री, लेकिन एक भी सार्थक काम अगर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा जाए तो नहीं करती। और पिछले 24 घंटे में जो सनातन धर्म को लेकर उन्होंने गलती करी है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने किसी और भारत के धर्म के लिए, और खासकर जिस वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, उनके किसी भी ऐसे किरदार को अगर इन्होंने टिप्पणी की होती तो अरविंद केजरीवाल को छिपने की जगह नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल क्योंकि सनातन और हिंदू बहुत सहिष्णु है, इसलिए वो इस तरह की टिप्पणी करके बच के निकल रहे हैं। उनको तो इसके लिए माफी नहीं, पश्चाताप करना चाहिए जो घोर पाप उन्होंने किया। और उसके बाद देखिए, आप ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड पे कोई भी काम अहंकारी है। अरे बीच में नहीं ना संजीव जी, संजीव जी बीच में नहीं, आपको किसी ने नहीं टोका। प्लीज डिबेट को ऐसे चलते रहने दीजिए। दिल्ली के लोग नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। प्लीज संजीव जी, राउंड प्रेम इनका देख रही है दिल्ली की। दिस इज द रिक्वेस्ट प्लीज। कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है, दिल्ली की जनता इनको सत्ता से बाहर कर रही है। और मैं तो कांग्रेस को भी बता दूं कि कांग्रेस इधर उधर की बात ना करे, अपने कार्डर पे ध्यान दे, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में आ गई है दिल्ली में। ये भी सच्चाई है, जो सच्चाई उन्हें समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन के दौर में वो घूम रहे हैं। कांग्रेस इस वक्त दिल्ली में लड़ाई में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आ रही है। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, 5 तारीख के बाद, 8 के बाद जब रिजल्ट आएगा, फिर हम आपके साथ बैठेंगे और आप देखिएगा। क्योंकि हम जो कार्यक्रम इन्होंने 11 साल का कहा है, उसको लेके हमने अपने 70 विधानसभा में, जिसमें 68 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी हैं, 2 हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं, वहां पे हम लोगों ने जो इनके मैनिफेस्टो पिछले और इससे पिछले हैं, उसको लेके जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि इन्होंने ये वादा किया था और ये नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार का तो मत पूछिए, भ्रष्टाचार तो कोई ऐसा दिल्ली का डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार लबरेज है, भरा हुआ है। कोई ऐसा सेक्शन, अभी कल भी कल का एक पूरा का पूरा सामने एक आई है बात कि इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। गाड़ियों की जो टेंडरिंग होती है, पुरानी गाड़ियों की हर डिपार्टमेंट में, उसमें भी आप छोटे छोटे डिपार्टमेंट में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। मैनिफेस्टो में जो कहा वो दिल्ली की जनता को दिया नहीं। मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बात कही थी, मैं इनके शुचिता और नैतिकता के आधार वाली राजनीति पे जा ही नहीं रहा हूं। ये भी तो कहा जा सकता है ना कि आपके पास अपने मुद्दे या अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, कि आप सिर्फ केजरीवाल को ही टारगेट कर रहे हैं और उन पर आरोपों की झड़ी आपकी थम नहीं रही है। मैडम, हम विपक्ष में हैं, यहाँ पे सबसे विपक्ष की पार्टी है। हमारे पास इनको टारगेट इसलिए करना है कि इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं। इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की राजनीति और भारत में एक ऐसी राजनीति देने जा रहा हूं जो राजनीति सबसे अलग होगी। उन्होंने सबसे अलग कर दिया, हर डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार में भर दिया। इनके कई सारे लोग जेल गए। ये हम लोग 1000 बार डिबेट में ये बात कह चुके हैं। और दिल्ली की जनता, जिन जिन विधानसभा में ये लोग प्रचार के लिए जाते हैं, वहां इनसे सवाल पूछा जा रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल, आज आप देख लें कि अरविंद केजरीवाल कोई रैली क्यों नहीं कर रहे, कोई बड़ी सभा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जनता में इतना रोष और इतना गुस्सा है। हर दिन तो सामने होते हैं, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, कभी वो खुद दिखते हैं तो कभी सीएम आतिशी, कभी उनके दूसरे नेता। सभा नहीं है, रैली और सभा होती है जनता के बीच में। संजीव जी बीच में नहीं, संजीव जी देखिए, ये इस डिबेट शो का रूल नहीं है, प्लीज आप फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। नहीं संजीव जी बीच में नहीं, आपको मौका दूंगी तब बोलिएगा, आपको बीच में किसी ने नहीं टोका। मैडम, ये 5 लोगों से ज्यादा अपनी नई दिल्ली विधानसभा में घूम नहीं पा रहे। आप 11 साल से मुख्यमंत्री रहे, अभी मुख्यमंत्री नहीं है। आप भी तो नई दिल्ली से बाहर आ नहीं पा रहे। नई दिल्ली से ही आप ऐसे उस ट्रैप में फंसते नजर आ रहे हैं कि उस सीट से आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा।
नई दिल्ली तो हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं, आज मैं कह के जा रहा हूं और आपको फिर बता हाँ, रहा वो हूं। तो परवेश वर्मा ने भी लिख के दे दिया। नई दिल्ली चुनाव हार रहे हैं 20,000 से। 1,09,000 मतदाता है नई दिल्ली सीट पे और 20,000 से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये आप भी कहीं नोट कर लीजिए। इनको इस बात का एहसास हो गया है, ये समझ गए अरविंद केजरीवाल, इसलिए ये इस तरह की मुंगेरीलाल के सपने बड़े हसीन होते हैं। मुंगेरीलाल के सपने देखिए खूब। संजीव जी, मुझे आपको ऑडियो डाउन रखना पड़ेगा। आप तो कमाल देखिए, करके यार, please। मैं आपको दूंगा तो इतनी बार मैं आप भड़क आपको जाओ। गुजारिश कर चुकी हूँ मैं आपसे। मैं आपने 5 मिनट बोला, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। आपको बोलने देता क्या? मैं आपसे बहुत अच्छा बोलता हूँ और तर्क की बात करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूं। यही स्थिति दिल्ली चुनाव की भी हो गई है सैयद साहब, ये स्थिति दिल्ली चुनाव की हो गई है कि आप एक दाव चलते हैं, उससे आगे बढ़कर दूसरा तीर वहां से चल दिया जाता है। नहीं, दांव क्या चलना है? हमने तो अपनी जनता को बता रहे हैं, हमने जो मैनिफेस्टो दिया है, अपना पहला संकल्प और दूसरा संकल्प, उसमें जो वायदा किया है, हमारे तमाम 20 से 22 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। अगर हमने अटल कैंटीन की बात कही है तो वहां पे हम दे रहे हैं 5 रुपए का पौष्टिक हम आहार गरीब लोगों को दे रहे हैं। हमने जो वादा किया है वो अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित करते हैं। इन्होंने बता दीजिए कि इन्होंने कौन सा एक वादा बता दें जो इन्होंने पूरा किया हो, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पत्र लेकर आया हूं नहीं, मैं। आप बताइए ना, उन्होंने कौन सा वादा पूरा नहीं किया जिस पर आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं? कौन सा वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, ये बता दीजिए उन 3 वादों के अलावा जिस पर खुद माफी मांग रहे हैं केजरीवाल। उन्होंने संजीवनी देने की बात करी, इनके हेल्थ मिनिस्टर, जबकि उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। पंजाब में इन्होंने महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी, 2.5 साल हो गए। अरे दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। संजीव जी का ऑडियो प्लीज डाउन रखिएगा, सिर्फ सैयद साहब, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। खुशबू जी, पंजाब में इन्होंने महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी। पंजाब की महिलाएं इनके घर पे आके आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां पे वो उनको पुलिस से गिरफ्तार ठीक है।